वेलकम गाइस टू रैंकनर.com। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम डोमेन अथॉरिटी का यूज़ करके हम कैसे जो हमारी कीवर्ड रिसर्च है हम उसको कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इससे पहले वाली वीडियो थी वो इसका पार्ट 1 था एंड उसके अंदर मैंने ये डिस्कस करा था कि जो हमारी डोमेन अथॉरिटी है वो क्या होती है, तो उसके बारे में हमने ब्रीफ में वहाँ पे डिस्कस करा था। एंड उस वीडियो में मैंने आपको ये एक चीज़ भी मैंने प्रॉमिस करी थी कि मैं आपको वहाँ पे ये भी बताऊँगा कि हम कीवर्ड रिसर्च करते टाइम हम डोमेन अथॉरिटी को कैसे कंसीडर करके हम ये श्योर हो सकते हैं कि हम उस कीवर्ड पे रैंक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइज वो जो वीडियो था वो थोड़ा सा जो है लेंथ में लंबा हो गया था, तो उस वजह से मुझे उस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो ये जो वीडियो है ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपको ये नहीं पता कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है तो मेक श्योर कि आप पहले पार्ट को देखें। एंड इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ये भी बताऊंगा कि हम डोमेन अथॉरिटी को चेक कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक करते हैं और क्या होती है तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे तक स्किप कर लीजिए ताकि आप डायरेक्टली उस पार्ट पे पहुंच जाएं। तो चलिए तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डोमेन अथॉरिटी जो है उसको चेक करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होगा, हमें जो है मॉज बार का जो प्लगइन आता है हमें उसे अपने क्रोम के अंदर इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आप अपने गूगल पे जाइए एंड आपको सर्च करना है मॉज बार क्रोम। एंड इसको सर्च करने के बाद जो पहला रिजल्ट आपको दिखेगा क्रोम का, आपको उसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। तो आपके पास भी कुछ ऐसी ही स्क्रीन आएगी एंड यहाँ पे आपको दिखेगा इंस्टॉल प्लगइन। तो मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ऊपर आपको ये छोटा सा M लोगो बनाएगा और यही है हमारा मॉज बार का प्लगइन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। एंड एक्टिवेशन से पहले एक छोटा सा स्टेप है गाइस, आपको इस पे रजिस्टर भी करना पड़ेगा मॉज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, एक आपको पासवर्ड डालना है और आप जो है अपने अकाउंट जो है वो आप बना लेंगे और उसके बाद ये जो प्लगइन है वो काम करने लगेगा। तो जो स्टेप है वो काफ़ी ईजी है, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप उसके अंदर कैसे रजिस्टर करेंगे और वो सब चीज़ें। तो आई एम श्योर कि आप वो सब कर लेंगे। एंड मॉज की जो वेबसाइट होगी उस पर रजिस्टर करने के बाद जो आपका प्लगइन है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे कि जो आपका प्लगइन है वो डोमेन अथॉरिटी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली कोई भी हमें वेबसाइट जो है वो ओपन करनी है। आप अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट ओपन करने के बाद हमारा यहाँ पे एक ये जो बार है ये ओपन हो जाएगा। अगर आपका ये ओपन नहीं हुआ तो आप एक बार इसके लोगो पे क्लिक कीजिए। ये आपका यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी एंड यहाँ पे पेज अथॉरिटी जो है वो डिस्प्ले कराने लगेगा। तो ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी बिल्कुल फ्री में आप जान सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी जो प्राइस है वो पे नहीं करना पड़ता। तो ये था हमारा कि हम एक जो वेबसाइट है उसकी हम डोमेन अथॉरिटी का कैसे पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे एसईओ के लिए हमें काफ़ी सारे जो टूल्स हैं ऑनलाइन वो अवेलेबल हैं, जैसे कि Ahref, SEMrush। तो वो जो टूल्स होते हैं वो भी उनका भी एक मैट्रिक्स है जिसके थ्रू वो भी डोमेन अथॉरिटी होती है जो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप Ahref टूल जो है आप इसको यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे आप किसी भी अगर वेबसाइट को सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये हमें दिखाता है DR एंड UR। तो इसमें जो DR होती है वो हमारी डोमेन रेटिंग होती है एंड UR जो होती है हमारी URL रेटिंग होती है। तो यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि हमारी जो डोमेन अथॉरिटी है एंड जो हमारी डोमेन रेटिंग है वो दोनों की दोनों एक तरीके से हमें सेम चीज़ जो है वो बताती है, लेकिन इनका जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो अलग है। क्योंकि मॉज जो है वो अलग पैरामीटर्स यूज़ करता है और हमारा यहाँ पे जो Ahref है वो हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि DR क्या होती है एंड डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, क्योंकि जो डिफरेंट टूल्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो अथॉरिटी को कैलकुलेट करते हैं। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है हमारा मॉज बार, यानी मॉज की जो हम अथॉरिटी जो हमें बताता है। और सबसे पहले मॉज ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। तो हम स्टडी कर रहे हैं डोमेन अथॉरिटी को। वैसे ही अगर आप जाएंगे SEMrush के अंदर एंड SEMrush के अंदर आप किसी भी वेबसाइट को आप सर्च करेंगे तो इसके अंदर हमारा ये अथॉरिटी का स्कोर दिखाता है जो सेम है हमारा डोमेन अथॉरिटी से।
तो एक चीज़ और जो नोटिस करने की है यहाँ पे कि अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जो ये एसईओ की वेबसाइट्स हैं, अगर आप इन पे सेम वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो अथॉरिटी स्कोर या डीए होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पहले बताया डिफरेंट वेबसाइट है तो डिफरेंट वो पैरामीटर्स यूज़ कर सकती हैं। तो ये था हमारा अभी तक कि हम डोमेन अथॉरिटी जो है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो के मेन पार्ट पे, और अब ये देखेंगे कि हम किसी भी, अगर हमने कीवर्ड को सेलेक्ट करा है तो हम डोमेन अथॉरिटी को कैसे जान के हम ये श्योरिटी पा सकते हैं, मैक्सिमम श्योरिटी, कि हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट करा है वो आगे आने वाले कुछ दिनों में गूगल के अंदर रैंक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसके एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या करा है, मैंने 2 कीवर्ड सेलेक्ट करे हैं, ऐसे ही मैंने रैंडम कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए टूल की मदद से, एंड मैंने उनका एक गूगल के अंदर सर्च परफॉर्म करा है। तो यहाँ पे मैंने इनकॉग्निटो जो है टैब मैंने वो ओपन करा है। तो हमारा पहला कीवर्ड है हाउ टू मेक अ ट्राइपॉड ईजी। तो दोस्तों इस कीवर्ड को मैंने Ahref के थ्रू जो है मैंने उसको फाइंड करा है, एंड उसके अंदर मुझे जो उसका ट्रैफिक है वो बिल्कुल ईजी दिखा रहा था, यानी कि अगर मैं इस कीवर्ड पे काम करता हूं तो जो मेरी वेबसाइट है वो रैंक कर जानी चाहिए। तो मैंने इसका गूगल सर्च परफॉर्म करा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे आर्टिकल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं विकी हाउ की वेबसाइट है और काफ़ी सारी मतलब वेबसाइट्स हैं। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है इंस्ट्रक्टेबल्स। तो इससे हमें देख के क्या पता लग रहा है, अभी हम एक जनरल हम आइडिया नहीं लगा सकते कि अच्छा इस पे वेबसाइट रैंक कर रही है, तो हम ये नहीं बता सकते कि हमारी जो वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने टूल की आपने मदद ली है तो टूल ने तो हमें ये बता दिया कि जो हमारा कीवर्ड है वो ईजी है, इसका वॉल्यूम जो है वो ठीक ठाक है और हम इस पे रैंक कर पाएंगे। लेकिन जो हमारी स्टोरी है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो एक कहावत होती है ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वही हमारा यहाँ पे भी केस है कि हमने एक इनिशियल जो है वो सर्च हमने परफॉर्म कर लिया, यानी कि हमने कीवर्ड तो ढूंढ लिया, लेकिन आप अभी बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप अभी तक सिर्फ कीवर्ड जो टूल्स हैं उनकी मदद से आप अगर अपनी एसईओ कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जो आपकी कीवर्ड रिसर्च है वो अधूरी आप कर रहे थे। तो अब आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। तो अभी जैसे हमने अपना जो प्लगइन है हमने उसको इंस्टॉल करा था, एंड यहां पे आप देख सकते हैं अभी हमने जो है अपना जो प्लगइन है हमने उसको इंस्टॉल करा था, एंड इंस्टॉल करने के बाद हमने उसको रजिस्टर करके एक्टिवेट कर लिया है। अब जब भी आप कभी भी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हर वेबसाइट के नीचे हमें एक ये ऐसा बॉक्स सा मिल जाएगा, एंड इस बॉक्स के अंदर हमें काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी है वो है 58, एंड उसके बाद हम पिंटरेस्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो पिंटरेस्ट है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं सोशल मीडिया, लेकिन कंप्लीटली हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जनरली मैंने क्या देखा कि अगर पिंटरेस्ट रैंक कर रहा होता तो हम उसको बीट कर सकते हैं। तो मूव ऑन करते हैं हमारे चौथे रिजल्ट पे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वेबसाइट है इसकी अथॉरिटी है 93, 57, 53, ऐसे आप देखते रहेंगे कि ओवरऑल जो हमारी जो वेबसाइट की अथॉरिटीज़ है यहाँ पे वो अबव हमें 60-70 हमें दिख रही है। तो इससे हमें क्या आइडिया मिलता है, जैसा कि आपको पहले पार्ट में बताया था कि डोमेन अथॉरिटी जो होती है वो हमें एक आइडिया दे देती है कि एक जो वेबसाइट है वो कितनी पावरफुल है गूगल के अंदर, एंड हमें उससे ये भी पता लगता है कि क्या अगर हमारी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है उससे कम है, एंड उससे हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि हम अपनी जो अथॉरिटी है हमारी पर्सनल वेबसाइट की, हम उसको देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट उस वेबसाइट से compete कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक नई वेबसाइट है, यानी आपने नया ब्लॉग स्टार्ट करा है, आपकी अथॉरिटी 10 से लेके 15 या 20 तक भी है, तो अगर आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं तो आई एम श्योर गाइस आप इस पे इजी रैंक नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको किसी भी टूल ने ये बता दिया हो कि ये कीवर्ड इजी है, लेकिन आप इस पे रैंक नहीं कर पाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो मेक श्योर कीजिए आपने कभी भी किसी भी कीवर्ड को आपने सेलेक्ट करा हो तो इनिशियल उसका एक गूगल पे सर्च करिए, एंड एटलीस्ट ये देखिए कि किस लेवल की जो वेबसाइट है, किस अथॉरिटी की वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक कर रही है। तो मान लीजिए अगर इसकी अथॉरिटी 93 है जैसे कि, तो अगर आपकी वेबसाइट की 80 है, 70 है, 65 तक भी है, तो मैं समझता हूं कि आपकी जो वेबसाइट है उसका फाइटिंग चांस है, आप उस पर अच्छा काम करके अच्छे बैकलिंक्स बना के उस पर रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे कीवर्ड पे। मैंने एक दूसरे कीवर्ड को मैंने सेलेक्ट करा,
तो ये हमारा दूसरा कीवर्ड, इस दूसरे कीवर्ड को मैंने अभी गूगल के अंदर सर्च करा था एंड इसके ऊपर देख सकते हैं आप काफ़ी सारी वेबसाइट रैंक कर रही हैं एंड चौथे पांचवें नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे विकिपीडिया भी रैंक कर रही है। तो आप इसको देखेंगे ओके इस पे अथॉरिटी वेबसाइट रैंक कर रही है और आप सोचेंगे शायद मैं इस कीवर्ड पे ना लिखूं क्योंकि मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वंस अगेन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जैसा भी आपको मैंने बताया था कि हम एक वेबसाइट को देख के हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि क्या वो जो वेबसाइट है वो अथॉरिटी वेबसाइट है या हम उस पर रैंक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सेम जो हमारा कीवर्ड था मैंने उसको न्यू टैब के अंदर यहाँ पे सर्च करा एंड हमारा जो मॉज बार का प्लगइन है वो हमारा एक्टिवेटेड है। तो अब हमें ये बता रहा है यहाँ पे अथॉरिटी, तो यहाँ पे देखेंगे हमारी जो पहली वेबसाइट रैंक कर रही है वो हमारी रैंक कर रही है 26, ठीक है। उसके बाद है हमारी यहाँ पे 98 एंड 19, 24। यहाँ पे देखिए जो हमारा फिफ्थ रिजल्ट है यहाँ पे उस पे हमें एक 13 DA की वेबसाइट भी रैंक कर रही है। तो इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है कि जो कीवर्ड है वो रिलेटिवली वीक है एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड है एंड अगर आप इस पे लिखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने अच्छा आर्टिकल लिखा है, इंफॉर्मेशनल रिच आर्टिकल लिखा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक करेंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहता कि आप डीए को यूज करके आप कैसे यूटिलाइज करके आप ये बता सकते हैं कि फर्दर आपकी जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट करा है कि वो गूगल में रैंक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों इशू क्या होता है जनरली जब आप नया नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आप बेसिक कीवर्ड रिसर्च करते हैं, आप टूल्स की मदद लेते हैं और आप फिर कीवर्ड पे जो है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है आप कुछ महीने लिखते हैं स्टिल आपकी जो वेबसाइट उस पर ट्रैफिक नहीं आ पाता। तो उसका रीजन यही है कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड सेलेक्ट करा, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड भी ऐसा हो सकता है कि उस पे अथॉरिटी वेबसाइट्स ने कंटेंट लिख रखा हो या उस पे वो रैंक कर रही हो। तो जो पूरी पिक्चर का हमें अंदाजा है वो गूगल का जो सर्च है वो ही हमें करने का पता लगता है। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि रेगुलरली अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस अपलोड करता हूं और आगे आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी वीडियोस अपलोड करूंगा जिससे आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे 2-3 महीने के अंदर जो आपकी वेबसाइट है उस पर 40-50 हज़ार उससे भी ज़्यादा मंथली आप ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, वो भी एक लाइव वेबसाइट के प्रूफ के साथ जिस पे मैंने पर्सनली काम कराया। और उस पर आप यकीन मानेंगे नहीं, उस पर सिर्फ 5 से 7 आर्टिकल होंगे एंड वो जो वेबसाइट है वो मुझे मंथली अराउंड 30,000 का ट्रैफिक मुझे देती है। तो सेम चीज़ जो है आप लोग भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर गाइस कि आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड कोई डाउट्स वगैरह हो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप डायरेक्टली वहाँ मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपकी जल्द से जल्द हेल्प करने की। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।